हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें टू फंक्शंस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू लेने से जो फंक्शन बनेगा वो कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारे पास टू फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन एफ एक्स होगा, दूसरा जी एक्स, तीसरा भी हो सकता है एच एक्स। उनमें मैक्सिमम वैल्यू लेने से एक जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। यानी एक फंक्शन एक्स है और दूसरा हमारे पास कैसा है, एक्स स्क्वायर। इन दोनों फंक्शंस में जो मैक्सिमम हम लेंगे, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्राफ से जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है ना, ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, अब यहां पे जब हम बात करते हैं किसकी, इन फंक्शंस की, तो यहां पे देखो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे ग्राफ के थ्रू कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इसको किसके इक्वल लेंगे, y के इक्वल लेंगे। किसके इक्वल लेंगे, y के इक्वल लेंगे। तो y के इक्वल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, पैराबोला है। ठीक है, तो यहां से आप देखें ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल, ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएं। क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे ना, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि कौन से पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है या कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहां से आप देखें कि हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और x की वैल्यू कितनी हो गई, वन। ठीक है, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब यहां से हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा है, वन है। अब हमें क्या देखना है कि इस x के अंदर और एक्स स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम कहां पे है। तो यहां पे देखो, x एक्सिस से जो ऊपर ग्राफ होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और x एक्सिस से नीचे क्या होता है, मिनिमम, यानी नेगेटिव होता है, ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन इसमें से इन दोनों में से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो कैसे लेंगे, देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस से ऊपर ये जो ग्राफ बन रहा है ये सारी y की वैल्यूज है दोनों ही ग्राफ्स के अंदर। तो यहां से देखो आप, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है, x लेस देन जीरो के लिए। तो इसमें ये तो y की वैल्यू है, किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स के लिए। और जो ऊपर वाला ग्राफ है ये y की वैल्यू किसके लिए है, सेकंड वाले फंक्शन के लिए। तो यहां पे ये वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हमें कौन सा, ये वाला ग्राफ लेना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज लेनी है। तो इसको मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ ज़्यादा, ताकि हमें पता रहे कि मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है। तो ये रह गया। अब जीरो से और वन के बिटवीन देखेंगे हम, किसके बिटवीन, जीरो से और वन के बिटवीन देखेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास ये वाली वैल्यू तो किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स की है, और ये वाली जो वैल्यूज हैं वो किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो दोनों में से y की वैल्यू ज़्यादा कौन सी है, ऊपर वाली है। तो ये हमारे पास आएगा, ये लाइन आएगी। इसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें लेनी है। अब देखो ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है,
और ये क्या है नीचे, तो ये तो y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, यानी मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये देख पा रहे हैं आप जो ज्यादा शेडेड रीजन है, अब बाकी के बचे हुए को मैं डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। तो कौन से वाले पॉइंट पे, 1 पे और 0 पे। अब आप देख पा रहे हैं कि 0 के ऊपर क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम फंक्शन कौन सा रहेगा, जो ज्यादा शेडेड है ना, यही हमारे पास क्या रहेगा, अब ग्राफ बचेगा इस फंक्शन का fx का, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि 0 के ऊपर देखो ये लाइन है और ये कर्व है, कॉर्नर बन रहा है। ऐसे ही ये हमारे पास लाइन है और ये कर्व है, तो यहां पे भी क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो देख पा रहे हैं हम देयरफॉर हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0 और 1 fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं कि किसके ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। अब यहां से आप देखो, अब हम इस फंक्शन को पीस वाइज भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। कितने इंटरवल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ये पार्ट, दूसरा और तीसरा। तो x इज लेस देन 0, ठीक है। s इज लेस देन 0 पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला ग्राफ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे 0 से और 1 के बिटवीन का ग्राफ कौन है, लाइन, तो ये लाइन आ जाएगी। और x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये कर्व की है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन भी बन गया, ठीक है ना। अब हम जो प्रोसेस LSD और RSD यूज करते हैं, वो प्रोसेस हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उससे भी हम क्या पता कर सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट पे, 0 पे और 1 के ऊपर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके का है, डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, और नॉन डिफरेंशिएबल है तो कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें fx मैक्सिमम है, जैसे 2x और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वही ग्राफ बनाएंगे हम, y इज इक्वल टू 2x आ गया पहला फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एक्स, तो ये y इज इक्वल टू 2x यानी x, इसका स्लोप 1 था, 2 ज्यादा हो गया तो थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 1 से थोड़ा ऊपर। तो ये लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x। अब हमारे पास कर्व वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये हमारे पास लाइन। तो बात क्या करनी है हमें, सेम वही कंडीशन, बस ये पॉइंट देख लेंगे कौन से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कौन सा पॉइंट है। तो वो पॉइंट कैसे चेक करेंगे अपन, दोनों फंक्शंस को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये कितना हो गया, 2, तो ये कौन सा है, 2। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास लाइन है, ये नीचे तक भी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की y की वैल्यू और ये किसकी, 2x की वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, यही है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। ये ज़्यादा डार्क कर दिया हमने ताकि हमें पता रहे कि हमें ग्राफ कौन सा लेना है। अब इन दोनों में से आप देख लो, ये एक्स स्क्वायर की ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसी की है, तो इसको थोड़ा क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्राफ है वो हमारे पास कौन सा आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, लाइन है सीधी, और ये कर्व है। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, यही है, ठीक है ना, कर्व वाली लाइन। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, डॉटेड होगी,
क्योंकि ये मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है, और ये कैसी है, मैक्सिमम। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए जिनके ऊपर क्या बन रहा है, कॉर्नर। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 2। 0 और 2 के ऊपर ये कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। और वही अगर इसको क्या करना है आपको, पीस वाइज फंक्शन अलग अलग करना है, तो यहाँ से देखें x लेस देन 0, दूसरा 0 से 2 तक, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू अपने पास कितना हो गया, x और लेस देन 2, और ये x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2। तो लेस देन पे यही कर्व है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। 0 2 के बिटवीन ये लाइन है, तो कितनी आ जाएगी, 2x, और ग्रेटर देन पे ये कर्व ही है, तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम इस पीस वाइज फंक्शन से भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, देखें, हमारे पास जो कर्व है वो क्या क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x है और x क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसके ग्राफ देख लेते हैं दोनों के। ये हमारे पास क्या है, y, ये हमारे पास क्या है, x, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेंटर से पास होगी, y इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है, ठीक है। अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, एक पॉइंट ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इन पॉइंट्स को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आएंगे। एक तो 0 0 आ ही गया, ठीक है। तो यहां से एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे माइनस 1 आ गई। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो ये तो 1, ये 0 और ये माइनस 1। तो अब यहाँ पे दोनों में से मैक्सिमम ग्राफ किसका है वो हमें नोट करना है। तो देखो -1 से लेस देन, तो देखो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसका ये तो ग्राफ नीचे, इसका मतलब y की वैल्यू ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब इसमें और इसमें -1 से 0 के बीच में एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी y की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इस ग्राफ को क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने क्या कर दिया, डार्क। अब इसमें 0 से 1 के बीच में देखो ये वाला किसका है, एक्स क्यूब का, और ये किसका, y इज इक्वल टू एक्स का। तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, डार्क कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें और इसमें ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इस कर्व की, एक्स क्यूब की। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल जो मैक्सिमम करने से जो फंक्शन बनेगा उसका ग्राफ बन चुका है आपके पास, ठीक है। तो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि -1 पे क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, यूनिक टेंजेंट आएगी नहीं, ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1, 0 और 1। इनके ऊपर ये कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे फंक्शन इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कॉर्नर नहीं बनने चाहिए, जहां पे कॉर्नर बनते हैं वहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं फंक्शन को उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा है। अब आप इसको पीस वाइज फंक्शन भी बनाना चाहें तो बना लें। कितने इंटरवल्स हो गए, x इज लेस देन -1, ठीक है। तो लेस देन -1 पे कौन है, लाइन है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। फिर -1 और किसके बिटवीन, 0 के बिटवीन, -1 और 0 के बिटवीन ये रहा, तो कौन है, कर्व, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब। फिर 0 और
1 के बिटवीन, 0 और 1 के बिटवीन लाइन है तो ये आ जाएगा। और फिर कौन है, कर्व है, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इससे भी क्या कर सकते हैं, LSD और RSD -1 पे, 0 पे और 1 पे यूज करके हम क्या बता सकते हैं, इस फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल बता सकते हैं -1, 0 और 1 के ऊपर। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये हमारे पास कौन है, साइन एक्स, ये हमारे पास कोस एक्स, ठीक है ना, और ये हमारे पास है 0। अब आप देखो यहां पे अंदर कितने फंक्शन हो गए, 3 फंक्शंस हो गए। ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स, ये कॉस एक्स, ये 0, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस। तो इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो आप देखें इसका ग्राफ हमारे पास, और हमें किसके लिए बताना है, x बिलोंग्स टू 0 से और 2 पाई के बीच में बताने हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से। तो यहां से आप देखो ये हमारे पास क्या है, 0, ये π/2, ये हमारे पास पाई, ये हमारे पास 3π/2 और ये हमारे पास 2 पाई, ये क्या है 1 और ये क्या है -1। ग्राफ किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बिटवीन होता है। साइन का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0 पे कैसा होता है, 0 होता है, π/2 पे कितना हो जाता है 1, यहाँ पे क्या हो जाता है 0, यहाँ पे क्या हो जाता है -1 और यहाँ पे क्या हो जाता है 0, और हमें लेना भी इतना ही है। तो ये हमारे पास हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कोस एक्स की। 0 पे कितना होता है अपने पास, 0 पे 1 होता है, तो एक पॉइंट ये हो गया। π/2 पे क्या हो जाता है 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 0 और यहाँ पे 1 हो जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है वो ये होता है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, यानी ये x एक्सिस भी है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, 3 ग्राफ हो गए, कौन कौन से, ये तो हमारे पास किसका है, साइन एक्स का, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, ठीक है ना, और ये हमारे पास किसका है, कोस एक्स का, और ये जो लाइन है ये हमारे पास कौन सी है, y इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये y इज इक्वल टू 0। अब तीनों के अंदर हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम y की वैल्यू। देखो मैं ये बता देता हूं, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0, x एक्सिस से ऊपर जो भी ग्राफ बन रहा है वो y की वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, और x एक्सिस से नीचे हमारे पास कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि 0 पे तो लेना नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यूज पे। अब ये देखो ये हमारे पास कौन सा है, π/4 है, कैसा है, π/4। अब आप देखना कि 0 से लेके π/4 के बीच में ये तो ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 0 का। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि ये तो y इज इक्वल टू 0 है, ओके। ये किसका है, साइन का, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू किसकी रही, कोस की रही ना, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ये किसकी, y इज इक्वल टू 0, ये किसकी, कोस की, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, साइन की। तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, बड़ी वैल्यू रहेगी ना, तो ये हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट क्या आएगा, डार्क आएगा, जो रिजल्टेंट लेना है। तो यहां तक तो अपन ने कर लिया, इसको अपन क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, ये लो ये आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, π/2 से लेके और π/4। देखो π/2 से लेके और पाई तक की वैल्यू,
किसकी? पाई बाई 2 से लेके पाई तक की वैल्यू। अब आप देखना ये तो किसका ग्राफ है? ये तो नेगेटिव वैल्यूज है, किसकी? कोस की। ये y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, यानी मैक्सिमम वैल्यूज इस इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं कहां से कहां तक? ठीक है, अब यहां से आप ग्राफ देखो तो इसमें देखो ये भी नेगेटिव है, पाई से 3 पाई बाई 2 में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है ना दोनों, एक्स और वाई, साइन एक्स और कोस एक्स, दोनों के ग्राफ कैसे? नेगेटिव। अब y इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, ये 0 है, तो ये बड़ी तो वैल्यू है ही, तो ये हमारे पास क्या है? बड़ी वैल्यू। तो ये मैंने क्या कर दिया? डार्क कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास डार्क आ गया। अब यहां पे देखो ये 0 है और ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, और ये वैल्यू किसकी है? कोस की, तो ये ज्यादा है, पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव। तो इसको हमने क्या बना लिया? डार्क बना लिया। अब यहां पे डार्क पे देखो कौन कौन से पॉइंट पे हमारे पास कॉर्नर बन रहा है। यहां से हमने स्टार्ट किया 0 पे, तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। 0 के बाद देखो ये कॉर्नर बन रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये हमारा कॉर्नर है, एक कॉर्नर पाई बाई 4 पे, दूसरा ये वाला कॉर्नर किस पे? पाई पे, और तीसरा किस पे? 3 पाई बाई 2। क्लियर हो गया कि हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 के अंदर जो ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यूज ली हैं, उन मैक्सिमम वैल्यूज का जो ग्राफ बन रहा है वहां पे कॉर्नर कहां कहां बन रहा है? एक तो पाई बाई 4 पे बन रहा है, एक पाई पे बन रहा है, और एक 3 पाई बाई 2 पे। तो देयरफॉर कॉर्नर इन ग्राफ ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई और 3 पाई बाई 2। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई और 3 पाई बाई 2। तो ये कितने पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पाई बाई 4, पाई और 3 पाई बाई 2। इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो ये जो फंक्शन है ये कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? इस डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेंगे, मैक्सिमम वाली को, तीनों के ग्राफ बना के और उसको यूज करके, ठीक है। अब यहां से आप पीस वाइज फंक्शन बनाओगे तो कहां से? 0 से लेके पाई बाई 4 तक कितना कौन लेना है अपने को? कॉस एक्स। पाई बाई 4 से लेके और पाई तक आपको क्या लेना है? यहाँ पे किसका ग्राफ है? ये साइन का, तो साइन आ जाएगा। पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक क्या लेना है? 0 लेना है। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक क्या लेना है अपने को? ये लेना है। तो हम यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास? पाई बाई 4, 0 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, कहाँ तक है? पाई बाई 4 तक। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? कोस का, ठीक है। किसका है? कोस का। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? कोस एक्स। फिर पाई बाई 4 से कहाँ तक जा रहा है अपने पास? यहाँ से ले लो पाई बाई 4 से, और कहाँ तक है? पाई तक, ठीक है। ये हमारे पास किसका है? साइन एक्स का। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक, इसका ग्राफ किसका है? ये वाली डार्क है, तो ये कितनी है? 0 वाई की वैल्यू। और यहाँ से 3 पाई बाई 2 से और कहाँ तक? 2 पाई को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। तो ये किसका ग्राफ है? ये है कोस का, तो ये हमारे पास है कोस एक्स। तो इस तरीके से हम पीस वाइज फंक्शन पे भी पाई बाई 4 पे, पाई पे और 3 पाई बाई 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास 4 है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1। 3 कर्व्स हैं अपने पास, ठीक है।
तो पहले वाला कौन सा है, y इज इक्वस टू 4, दूसरे वाला y इज इक्वस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ से आप समझ लें y इज इक्वस टू 4, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू कितना हो गया, y माइनस 1, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू वाई प्लस 1, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, x, ये हमारे पास है y, ये पॉइंट 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं 4। तो यहाँ से आप देखो इसमें हमारे पास, और ये हमारे पास 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है, ये कितना है -1 और ये -2, और ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इसमें लिख लेंगे। देखो y इज इक्वस टू 4, आपको बता दूं ये लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो किस में से पास होगी, 4 में से पास होगी, y में से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू वाई माइनस 1, तो ये कैसा है, पैराबोला है, ठीक है ना, कैसा है, पैराबोला। इसके वर्टेक्स कितने हैं, 0 और 1। अब 0 और 1 आपको कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कर्व हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो ये भी पैराबोला है। इसके वर्टेक्स हमारे पास क्या है, 0 और -1, वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैराबोला हो गया, तीनों हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यूज़, ठीक है ना। तो ग्राफ में आप देखेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम ग्राफ चेक करने वाले हैं तो यहाँ से आप देखो मैक्सिमम वैल्यूज़ तो कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं। देखो इसमें जहाँ पे अपन बात करेंगे, यहाँ से जब ग्राफ आएगा, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे ख़त्म है। तो इसका मतलब आप समझना कि ये ग्राफ यहाँ पे है, तो इसके अंदर तो दो ही हैं, ये और ये तो इंक्लूड ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो इस पॉइंट के पीछे है ना, इस कर्व का भी ग्राफ है, इसका भी ग्राफ है और इसका भी ग्राफ है। तो तीनों में देखो ये नीचे है, ये भी नीचे, ये सबसे ऊपर है। तो इस लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ओके। अब 0 से लेके इधर तक ये भी ग्राफ है, ये भी और ये, इसमें तीनों में से मैक्सिमम कौन है, ये वाला है। ऐसे ही 0 से लेके आगे तक इस पॉइंट तक, अब ये पॉइंट क्या है उसको तो अपन चेक करेंगे, इसमें ये y की वैल्यू कम है, ये भी y की वैल्यू कम है, इसमें ये y की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ इसके बाद वाले ग्राफ में देखेंगे तो ये कम है, ये भी कम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये, तो बाकी डॉटेड कर लेते हैं अपन क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अब जो एक्चुअल हमें चाहिए वो ग्राफ ये आ गया, एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो इसमें कॉर्नर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट होंगे, इन्हीं के ऊपर ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4, और ये कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो इससे हम दोनों से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये y की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 4 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो देयरफॉर हमारे पास x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू कौन सी हो गई, माइनस के √3 और प्लस के √3, ठीक है। तो इधर तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 3 आगे ही आएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा,
ठीक है ना, ये पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग यानी 2b से आगे ही आएगा, ये आगे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया √3, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट, ये माइनस के √3, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर ये कैसा फंक्शन, देयरफॉर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -√3 और +√3, यानी प्लस माइनस √3 पे ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो इस तरीके से हम 2 और मोर देन 2 फंक्शंस में मैक्सिमम करके उसके बाद जो फंक्शन बनेगा उसके लिए जब हम बात करेंगे तो हम डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां जहां कॉर्नर्स बनेंगे ग्राफ के अंदर वो हमारे पास कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके।